कालेदम अवामी एक्शन कमेटी यरगमाल बनाए गए अहलकारों को फौरी रिहा करे। रियासती रिट को चैलेंज करने वालों को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर पुलिस के तर्जुमान SSP खावर अली शौकत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि कालेदम एक्शन कमेटी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा रही है। रियासती रिट को चैलेंज किया गया, अहलकारों पर तशद्दुद किया गया, खवातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। रियासत पहले कमज़ोर थी, न अब है। निज़ाम को मफलूज करने की कोशिश की गई तो रियासत आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीशी टीम ने NCCIA से मकतूल के सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल अकाउंट्स की भी तफसीलात मांग ली। मीर रजा की स्मार्ट वॉच भी फोरेंसिक के लिए साइबर क्राइम एजेंसी को भेजी गई है। मुद्दई के वकील जबरान नासिर का स्मार्ट वॉच की फोरेंसिक NCCIA के बजाय लाहौर फोरेंसिक लैब से करवाने का मुतालबा। कहा कि स्मार्ट वॉच सरबराह कमेटी के पास होने से टैंपरिंग का इम्कान है। मीर रजा कत्ल केस की नई तफ्तीशी टीम का दूसरा इजलास आज होगा। टीम लाश मिलने की जगह का फिर से दौरा करेगी। ईरान के खिलाफ जंग तवील हो गई। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़े पर तैनात कई एहलकारों की खुदकुशी की कोशिश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तवील तैनाती के बायस अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS इब्राहिम लिंकन से मुतादिद एहलकारों ने समंदर में कूदने की कोशिश की। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक एक एहलकार की अहलिया ने बताया कि तवील और मुसलसल ड्यूटी के बायस उनके शौहर ने जहाज़ पर से छलांग लगाने की कोशिश की, जबकि जहाज़ के अमले ने कई एहलकारों को ऐसा करने से रोका। अमरीकी बहरी बेड़े पर खुराक और बुनियादी अशिया ज़रूरिया की किल्लत का भी दावा। अमरीकी सेनेटर्स ने वाक़यात की तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी बहरिया के जहाज़ पर तैनात फ़ौजियों में खुदकुशी की कोशिशों या ज़हनी सेहत के मसाइल में इजाफे की तरदीद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 5000 अमरीकी सेलर्स और मरीन्स 250 दिन से ज़्यादा अरसे से जहाज़ पर तैनात हैं। पाकिस्तान ने आलमी और ख़ित्ते के अमन के लिए अहसन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के अमन के लिए कोशिशें पूरी दुनिया की खिदमत है। पाकिस्तान के दौरे पर आए नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की ईरान अमरीका तनाज़े में पाकिस्तान की तामीरी किरदार की तारीफ़। नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा के दफ्तर ख़ारजा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के साथ वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली और बहरी उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों पर गुफ्तगू हुई। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद गहरा करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान नॉर्वे के साथ मजबूत ताल्लुकात आगे बढ़ाने का ख्वाह है। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता पाकिस्तानी कोह पैमा सुहेल सखी की लाश मिल गई। बेस कैंप ज़राए के मुताबिक सुहेल सखी की लाश ब्रॉड पीक ट्रैकिंग के लिए जाने वाले पोर्टर्स को मिली है। उनकी लाश बेस कैंप पहुंचा दी गई। उनका ताल्लुक हुंजा से था। 15 रोज़ कबल ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोह पैमा लापता हो गए थे। 5 नेपाली कोह पैमाओं समेत 8 कोह पैमाओं की लाशें मिल गई थीं। खातून कोह पैमा अब तक लापता है। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में आज से 15 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात का कहना है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मर्दान, सवाबी, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और लाहौर में मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई KP में तेज़ हवा, गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। मरी, गलियात और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल छठे रोज में दाखिल। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुज़ाकरात नाकाम। हड़ताल के बायस सब्जी और फलों की तरसील मुतासिर। कीमतों में इजाफे का रुझान। व्यापारियों की मामूल से ज़्यादा किराया अदा करने की शिकायत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट रवां महीने के आखिर में ओहदा छोड़ देंगी। ट्रंप ने कैरोलाइन लेविट को बेहतरीन प्रेस सेक्रेटरीज में से एक करार देते हुए कहा है कि उन्होंने 2018 से लेकर 2024 की इंतखाबी मुहिम समेत इंसाफ और आज़ादी के लिए शानदार काम किया। 28 बरस की लेविट अमेरिकी तारीख की कम उम्र तरीन प्रेस सेक्रेटरी हैं। कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि वो अपने छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती हैं। उन्होंने मई में बेटी को जन्म दिया था और हाल ही में छुट्टी से वापस आई थीं। लेविट ने व्हाइट हाउस में अपने रोल को जिंदगी भर का एजाज़ और मुहिम जोई करार दिया।
सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि मोदी के दौर में दोबारा भारत में सिखों की नस्लकुशी की जा रही है। भारी कर्जों के बायस 18,000 सिख काश्तकारों ने खुदकुशी की। लाहौर प्रेस क्लब में वीडियो लिंक के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बताया कि वो वोटों से तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं। खालिस्तान के क़याम के लिए 16 अगस्त को अमेरिका में रेफरेंडम होगा, जिसमें अमेरिका समेत दीगर ममालिक में आबाद सिखों को वोट देने का मौका मिलेगा। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा ने पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद भी दी। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। इस वक्त आलमी स्टेज पर पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने आलमी फौजदारी अदालत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इत्तेहादी ममालिक पर जोर दिया कि वह आलमी फौजदारी अदालत से अलहदगी इख्तियार करें। पैनामा में खिताब में कहा है कि ICC कौमी खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचा रही है और हुकूमतों और अदालतों के इख्तियारात छीनने की कोशिश कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका की जानिब से ICC पर दबाव में हालिया अरसे के दौरान मजीद इजाफा हुआ है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ICC की जानिब से तहकीकात का सामना है। नवंबर 2024 में ICC नेतन्याहू और साबिक इजरायली वज़ीर दिफा के खिलाफ गजा में मुबैना जराइम के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के वारंट जारी कर चुका है। खुसूसी यौम आज़ादी थर डेजर्ट ट्रेन कराची से रवाना। ट्रेन हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट से खोखरा पार तक सफ़र करेगी। सयाहों को सिंध के तारीख़ी और सकाफती विरसों समेत पाकिस्तान बॉर्डर की सैर करवाई जाएगी। अमरीकी रियासत टेक्सास में फ़ौज का अपाची हेलीकॉप्टर खेतों में गिरकर तबाह, 2 फ़ौजी एहलकार हलाक हो गए। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक हादसे की तहकीकात जारी हैं। अपाची हेलीकॉप्टर अमरीकी फ़ौज के फोर्ट हडसन से मुंसलिक था। शदीद गर्मी और खुश्क साली के बायस दरियाए डेंटनोब में सन 1944 में नाजी दौर में डूबने वाली जंगी जहाज़ों का मलबा सामने आ गया। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोप में शदीद गर्मी और खुश्क साली के बायस दरियाए डेंटनोब की सतह रिकॉर्ड हद तक कम हो गई है। दुनिया के कई ममालिक में सूरज ग्रहण का नज़ारा। स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में मुकम्मल सूरज ग्रहण। मुनफरिद फल्कियाती मंजर देखने के लिए लाखों अफराद खुले मकामात पर जमा हुए। फ्रांस, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में सूरज को जुज़वी ग्रहण लगा। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें या फिर अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और यूरोप के सबसे बुलंद फाल आतिशफशां से निकलते लावे की शानदार तस्वीर ने सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इटली के फाल आतिशफशां माउंट एटना में कई रोज से राख और लावा उबलने के बायस सयाहों की बड़ी तादाद आतिशफशां का नज़ारा करने पहुंच रही है। राख के अखराज के बायस करीबी कातनिया एयरपोर्ट भी बंद करना पड़ा।